न्यूमेरिकल सपोर्ट देखिए, तो इसमें ये कह रहे हैं जैसे मान लो न्यूमेरिकल सपोर्ट में 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको क्वेश्चन एक एक करके बताते हैं। केस वन एकदम सिंपल होगा, इसमें x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू t के टर्म्स में दी होगी, इज गिवन। s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, मतलब s की वैल्यू t के टर्म्स में गिवन होगी और आपको निकालना क्या होगा क्वेश्चन में, a सॉल्व करना होगा। तो s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा और आपको a निकालना होगा। तो कैसे कर पाएंगे देखो, तो क्या करना होगा इसमें, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है ना, 2 बार। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल बताते हैं, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे आपसे कहा गया s इक्वल टू लिखा है 3t क्यूब प्लस 9t स्क्वायर प्लस 4, ये लिखा है और कह रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन आ गया, s इतना दिया है और कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताइए 1 सेकेंड पे। तो देखो तरीका समझ लो, डिस्प्लेसमेंट दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है। पीछे अभी आपने सीखा डिस्प्लेसमेंट दिया हो एक्सेलरेशन निकालना हो तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, 2 बार। तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन हमें आता है, डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो पहली बार डायरेक्ट लिखें, तो पहली बार करेंगे क्या होगा, ds बाई dt। और बताओ इसको करेंगे तो क्या आएगा, 9t स्क्वायर, बोलो सब लोग फटाफट, प्लस क्या आएगा 18t और 4 का क्या हो जाएगा 0। ये लिखा है, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, इसी का नाम क्या होगा, वेलोसिटी। एक और बार करना पड़ेगा, तो चाहे इसको आगे चलकर इसको पहले v लिख दो, अगले स्टेप में dv बाई dt लिख दो, या इसी को क्या लिख दो आगे चलकर d2s बाई dt स्क्वायर। एक और बार कर दिया, एक और बार करेंगे तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, 18t और प्लस 18। ये तो कर लेंगे सब लोग, बताइए t कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो टाइम 1 रख दो। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड t1 रख दो, तो d2s बाई dt स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 1 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और d2s बाई dt स्क्वायर ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। इस वाले क्वेश्चन में केवल डिफरेंशिएशन का रोल होगा, चाहे जैसा क्वेश्चन दिया हो आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन जितना आपने सीखा उसके अलावा कोई और यूज नहीं होगा, उसी डिफरेंशिएशन से हो जाएगा। तो कर लेंगे सब लोग ये वाला। तो डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के टर्म्स में दिया है तो सीधा 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, आपको एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। केस 2, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। v अगर t के टर्म्स में गिवन है और आपसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताइए, तो क्या करेंगे, सीधा dv बाई dt एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसमें दिया होगा जैसे v इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लेते हैं, v इक्वल टू दिया है मान लीजिए t स्क्वायर प्लस साइन t। कह रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर एक्सेलरेशन निकालना है। v इक्वल टू दिया है t स्क्वायर प्लस साइन t और पाई बाई 2 पर एक्सेलरेशन निकालना है। निकाल लेंगे, निकालिए जल्दी से। dv बाई dt करना है। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, ये तो होता है। डिफरेंशिएट करेंगे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए 2t, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। ये समझ में आता है सबको। अब इसमें साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, t स्क्वायर का 2t। अब t इक्वल टू पाई बाई 2 पे पूछा गया है,
फॉर्मूले भूल गए हैं क्या डिफरेंशिएशन वाले? तो बोला करिए एक्सेलरेशन कितना आएगा बोलो। अब टी की जगह π/2 रखोगे तो 2 इंटू π/2 और प्लस टी की जगह π/2 रखोगे तो क्या आएगा cos π/2। cos 90 कितना होता है 0, ये 90 हो जाएगा 0। तो यहां क्या बचेगा बताओ पाई। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों केस डायरेक्ट होते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी दी है 1 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जो तीसरा और चौथा केस है उसी पे सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो थर्ड केस देखते हैं, आगे बढ़ाएं इसको। थर्ड केस देखो, इसमें आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। एस के टर्म्स में वेलोसिटी दी होगी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये दिया होगा। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस के फॉर्म में वेलोसिटी गिवन होगी। देखो 2 तरह से बता रहे हैं इसको करना, जैसे आपको ज्यादा आसान लगे आप वैसे करो। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया गया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए क्वेश्चन दे दें v इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है v इक्वल टू कुछ भी दे दें s स्क्वायर प्लस 4 या v इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस एक्स 3 प्लस एस ये दे दें और कह दें एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। अंडर रूट ना लगा हो तब भी कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, अंडर रूट लगा है तो अब कह दें एक्सेलरेशन बताइए। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एट एस इक्वल टू 1 मीटर या 2 मीटर कुछ लिख देते हैं, एट एस इक्वल टू 1 मीटर। एक तरीका जो बिल्कुल कॉमन है, इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे a इक्वल टू वी dv बाई ds, और इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा dv बाई ds और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा v से। तो इसमें पहला स्टेप होगा इस मेथड में स्टेप 1 फाइंड dv बाई ds। सीधा आप v को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई ds निकल आएगा, निकाल लेंगे। करते हैं देखो v इक्वल टू आपको दिया है 3 प्लस एस का रूट, और रूट का मतलब पावर 1/2। ये करेंगे। अब क्या निकालना है इसमें हमें dv बाई ds, तो इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। ये तो करना है, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे बोलो। हमने क्या बताया था डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे dv बाई ds निकालना है तो क्या लगा देते हैं d बाई ds, बताइए dv बाई dt निकालना है तो क्या लगा देंगे d बाई dt। तो क्या अप्लाई कर देंगे इसमें d बाई ds, और यहां आ जाएगा 3 प्लस एस की पावर 1/2। ये लिखा होगा, मतलब ऐसे लिख देते हैं पूरा। v में दोनों तरफ d बाई ds लगा दिया तो इधर भी d बाई ds और इधर भी d बाई ds। 3 प्लस एस की पावर 1/2 ये लगा देंगे। अब जब ये अप्लाई करेंगे तो बताइए इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इधर वही लिखा है जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए dv बाई ds, फॉर्मूले में यहां dv बाई ds होता है और dv बाई ds ही निकल कर आ रहा है, तो आपको जो चाहिए वही लिखा हुआ है, तो मिल गया dv बाई ds। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कर पाएंगे? बताओ क्या आएगा डिफरेंशिएशन। बहुत सुस्त बैठे हो आज तुम लोग। ये कौन सा फार्मूला है पहले बताओ, रूल बताओ कौन सा है। पावर रूल। पावर रूल में अंदर पावर कितनी होनी चाहिए 1 है, पावर रूल लग जाएगा। क्या फार्मूला होता है पावर रूल का 1/2 बाहर आ जाएगा, 3 प्लस एस की पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 ये होगा। साथ में एस के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कॉपी होकर बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कुछ हो ही नहीं रहा है तो यही रह जाएगा। ये समझ आती बात सबको। अब इसमें ये जो आंसर आएगा तो dv बाई ds सॉल्व होकर आ गया dv बाई ds इक्वल टू 1/2 तो ऐसा ही रहा, और ये 3 प्लस एस की पावर -1/2 आ जाएगा।
उसको अगर प्लस में लिखना है तो कहां ले आए, नीचे, तो 3 प्लस एस की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस एस। ये स्टेप समझ में आया सबको? ऊपर 1/2 में से 1 घटाएंगे तो पावर क्या बचेगी बताओ, -1/2। -1/2 को अगर नीचे ले आए तो पावर क्या हो जाएगी, +1/2, और पावर 1/2 को क्या लिख देते हैं, रूट, तो रूट लगा दिया। तो यानी इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। ये समझ आती बात सबको? अब आपसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v dv/ds, वही तो है। तो a का फार्मूला होता है v इंटू dv/ds। v हमें निकालना नहीं, वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, हमें किसकी वैल्यू रखनी, केवल dv/ds। तो v की वैल्यू हो गई √3 प्लस s, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है v की वैल्यू, वो हमेशा क्वेश्चन में होगी। और dv/ds की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, वो कितनी आई है, 1/2 √3 प्लस s, याद आएगा। अब √3 प्लस s से √3 प्लस s कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बताइए, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो कब पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन बताइए, s = 1 मीटर पे। आंसर में s आया ही नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे s = 1 मीटर पे पूछो, चाहे 2 मीटर पे पूछो, चाहे 10 मीटर पे पूछो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आंसर में s आया होता तो s की जगह जो भी दिया है 1 मीटर वो रख देते, आंसर में s है ही नहीं, इसका मतलब s की वैल्यू रखनी नहीं है, बस यही फाइनल आंसर हो गया। तो a आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या किया गया? तो जब कभी v एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, जब कभी v ऐसा दिया होगा, पहले हम v को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लेंगे, dv/ds, और dv/ds जब आ जाए फिर v को dv/ds से मल्टीप्लाई कर देंगे। dv/ds हमने निकाला है, v क्वेश्चन में दिया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, जो सिंप्लीफाई होकर आएगा वही एक्सेलरेशन होगा। अगर फाइनल आंसर में s आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल। और अगर फाइनल आंसर में s नहीं आता है तो एक ऐसा होगा कांस्टेंट, और जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा। इसमें s नहीं आ रहा, जैसे ऑप्शन दिए होते, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करता है, a प्रोपोर्शनल टू s², तो आंसर क्या टिक करते आप, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्या। और इसमें s की वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं, जब s आया ही नहीं, इसका मतलब s की वैल्यू रखने का कोई मतलब ही नहीं। s आया होता तो जो s की वैल्यू दी होती वो क्वेश्चन में रख देते, जैसे पिछले क्वेश्चन में आंसर में t आया था, अब यहाँ t π/2 दिया था तो आंसर में π/2 रख दिया। इसमें s आया ही नहीं तो इसकी वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये समझ आया कैसे किया गया। तो अब किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो कि अगर v एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है तो पहले dv/ds निकाल लेंगे, उसको v से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एक्सेलरेशन कहलाएगा।